हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 17 में 16 प्रैक्टिस सेट करके डाल चुका हूँ इस चैनल पे। आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लिया जा रहा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जीके जीएस मिक्स होता है। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस एग्ज़ाम्स में भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका था? तो यह था महात्मा गांधी का। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ये की गई थी ब्रिटेन में। संसदात्मक सरकार मतलब हुआ कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। किस तरह से? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? तो ये समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, इन सारे भागों में विभाजित किया जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण है। आर्टिकल 14 में कहा जाता है कि सभी को समानता का अधिकार है, मतलब कि जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब कि कुछ भी आपको कहने का, करने का, धरना देने का, ये सब अधिकार देता है। और आर्टिकल 21 जो है ये जीने का अधिकार देता है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो होना चाहिए निम्न दबाव, लो प्रेशर और उच्च तापमान, मतलब हाई टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन में सूची दिया हुआ है, एक देश है एक साइड और दूसरी तरफ राजधानी, उसको मेल करना है। तो पहला क्वेश्चन है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया का राजधानी है विनियस। अल्बानिया, इसकी राजधानी है तिराना। माली का राजधानी है बमाको। और लिचेस्टीन का राजधानी है वादूज। हिमालय में मुख्य सीमांत वृंश किसको पृथक करता है? तो ये करता है बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगता है 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल थे? तो ऑप्शन दिया गया है 6 ऑप्शन, इसमें बताने के कौन कौन थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में नवरत्नों में शामिल थे। तो पहला तो है धन्वंतरी, उसके बाद अमर सिंह, उसके बाद छपनक और चौथा है कालिदास। तो ये चारों थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में पहली बार पुरान पाषाण उपकरण की खोज की, वह कौन थे? तो वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। गौरिक मृद भांड का नामांकन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था हस्तिनापुर में। दिल्ली का वह कौन था सुल्तान जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? तो ये कर लिया था जोधपुर को। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रकार ने चित्रित किया था। तो
कौन था वो चित्रकार? तो उसका नाम था अबुल हसन। मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? किसने? तो ये किया था चालुक्य वंश ने। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारत की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह तिथि था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो यह हो सकता है 20। निम्नलिखित करों मतलब टैक्स में कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो यह है स्थानीय मेले पर कर। स्थानीय मेले, वो मतलब उस लोकल एरिया में जो मेला लगता है उस पे कर। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो यह इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। 18वीं सदी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे व पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह था अहमदाबाद, दिल्ली और नासिक। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका नाम था रेहाना तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? तो इसका नाम था रजाकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? तो यह था बक्सर की लड़ाई। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह विधि होता है पाइसीकरण। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसमें जो होती है अधिकतम, इसको बोलते हैं गामा रेज। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्लोरोसिस जो होता है पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो यह है सोडियम। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो यह लड़ता है प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि क्यों हो जाती है? तो इससे कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब कि हार्ट अटैक। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो शामिल है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या शामिल है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, क्या है? तो उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो यह है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो यह होती है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। ठीक है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कैटेलिस्ट, उसका क्या काम होता है? तो वो जो रिएक्शन प्रोसेस होता है उसको स्पीड कर देता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो यह था मस्टर्ड गैस। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो यह बॉक्सिंग में लागू होता है। चापेकर बंधुओं ने 1896 से लेकर 1897 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो ये की थी पुणे में। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? तो द प्रिंस लिखा था मैकियावली ने।
मैकियावली ने। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो यह मुक्केबाजी में। अगला क्वेश्चन है, लॉपिज किस क्षेत्र से संबंधित कला स्थलाकृति है? तो यह है भूमिगत जल। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो यह है भूमिगत जल। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1951 ईस्वी में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह था गुटनिरपेक्ष। निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम मतलब कि प्रथम से अंत में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन हुआ था, फिर बाद में कौन, इस तरह से अरेंज करना है। तो पहले हुआ था वुडलैंड आयोग, उसके बाद एजेंडा 21, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल और सबसे लास्ट में पेरिस समझौता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करता है। ठीक है, जो IMF है मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह सिर्फ उसी देश को ऋण प्रदान करता है जो कि इसका सदस्य है। यदि यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था J.M. कीन्स ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है SLR, मतलब इसका मतलब होता है संविधिक तरलता अनुपात, और इंग्लिश में कहा जाता है इसे स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।